नमस्कार, हिमाचल तहलका न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज आपको लेकर आया हूं चमुखा कोलापुर तहसील रक्कड़ के अंतर्गत आने वाला ये स्कूल, जो कि काफी प्राचीन स्कूल है। 1952 में ये स्कूल बनाया गया था। प्राइमरी से शुरू हुआ ये स्कूल आज राजकीय उच्च माध्यमिक 10वीं तक का स्कूल ये बन चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी बच्चों के लिए जो है एक बड़ा प्रेरणा स्रोत ये स्कूल है, क्योंकि मेरे लिए खास स्कूल है, क्योंकि मैंने भी बचपन से इसी स्कूल में 5वीं तक शिक्षा ली है, जो कि बहुत ही एक मेरे लिए आदरणीय स्कूल भी है। और हमने सारे कार्यक्रम को छोड़ करके आज इसी स्कूल के कार्यक्रम को कवर करने की कोशिश भी की है। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में बच्चों ने जिस तरीके से जो कार्यक्रम किए हैं, हम उनको आपसे रूबरू करवाएंगे। और कहीं ना कहीं जो स्कूल में आज मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस नेता और समाज सेवक जो यहाँ पर पधारे थे, सुरेंद्र सिंह मनकोटिया जी, उनसे भी कोशिश करेंगे बात करवाने की। स्कूल की प्रधानाचार्य मिनी डोगरा जी से भी हम कोशिश करेंगे बात करवाने की। और कहीं ना कहीं से जो भी इस स्कूल में एक्टिविटीज़ हुई हैं, सारी की सारी जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं आज इसी को लेकर के हम चलेंगे स्कूल के इस कार्यक्रम पे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों ने कार्यक्रम भी अपने प्रस्तुत किए हैं। बड़ी संख्या में बच्चों ने कई तरह के कार्यक्रम करके आज दिखाया है कि किस तरीके से जो है बच्चों का जो एक्टिविटी में हिस्सा उन्होंने लिया। और कई तरीके के खेल प्रोग्राम और शिक्षा में भी कई बच्चों ने यहाँ पर अपना एक नाम बना करके अपनी बात को रखा है। तो हमारे बीच में मीनू डोगरा जी हैं, तो जानना चाहेंगे। नमस्कार। तो डोगरा जी बताएंगे आपकी किस तरीके से आज कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है? ठीक है सर, एक्चुअली हम चाहते थे कि अपनी तरफ से कि बच्चों में हौसला अफजाई करने के लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम करें। और हमारे माननीय सुरेंद्र सिंह मनकोटिया जी का भी धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और हमारे छोटे से इस पाठशाला में अपने कदम रखे, बच्चों को आशीर्वाद दिया। मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी हमारे अध्यापक वर्ग का, जिन्होंने बहुत ही मेहनत से, लगभग 4-5 दिन हो गए, बच्चे और अध्यापक बराबर से मेहनत कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी जो पीएन है छाया जी का भी, उनका भी योगदान जो है वो अतुल्य है, भूलने लायक नहीं है। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करूंगी यहाँ के जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नाड़िया के प्रिंसिपल, जो भूतपूर्व में यहाँ के मुख्य अध्यापक के पद पर आसीन थे। 4 साल के लगभग उन्होंने यहाँ कार्य किया और इन 4 सालों में राजकीय उच्च पाठशाला चमुखा का इन्होंने नक्शा ही बदल दिया। और मैं धन्यवाद करूंगी और इनसे आग्रह करूंगी कि वे समय समय पर यहाँ आते रहे और समय समय पर हमारे स्कूल को जो है अपनी अतुल्य जो समझदारी है या जिससे जो है वो हमें प्रफुल्लित करते रहे और हमारा साथ जो है वो देते रहे। और इलाका वासियों का भी धन्यवाद करूंगी कि वो भी आए, उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियां देखी और उन सभी दानवीरों का जिन्होंने यहाँ दान किया, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद। डोगरा जी, आपने बताया कि बच्चे काफ़ी अच्छी तरीके से बच्चों ने अपना जो है शिक्षा में भी नाम एक दिया है, तो कहाँ तक के जो बच्चों की शिक्षा के बारे में आप थोड़ा बताएंगे आप हमारे दर्शकों के लिए? हाँ जी, एक्चुअली ऐसा है कि हमारी पाठशाला जो है उसमें लास्ट ईयर एट प्रेजेंट तो 68 स्टूडेंट्स जो है वो 6ठी से 8वीं तक शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। और भूतपूर्व में जो हमारे 10वीं के बच्चे यहाँ से गए थे, जिन्होंने मार्च 2024 में परीक्षा दी थी, उसमें से हमारे स्कूल में से 22 बच्चों में से 12 बच्चे जो है उन्होंने मेरिट सर्टिफिकेट हासिल किया है। और जो हमारे यहाँ से प्रथम पोजीशन पे आई है नैन्सी है बेटी, बहुत ही इंटेलिजेंट, जिसके 94% मार्क्स जो है वो लिए हैं और 43वां प्रदेश रैंक है उस बच्ची का। मैं मुबारकबाद दूंगी उसके माता पिता को भी, उसके गुरुओं का भी और बाकी बच्चों का भी बहुत अच्छा योगदान रहा है, क्योंकि 22 बच्चों में से 12 बच्चों को मेरिट सर्टिफिकेट लेना एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके साथ साथ अगर मैं खेलों की बात करूं तो हमारे जो पाठशाला के शिवेन चौधरी हैं, उन्होंने उस बच्चे को जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए कबड्डी में चयनित हुआ और बेहतरीन प्रदर्शन किया। लेकिन ऐसा है कि वो थोड़ा कमज़ोर है हमारा बच्चा और छोटा भी है, तो आगे तक नहीं जा पाया, लेकिन भविष्य में हमें उम्मीद है कि वो बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगा और आगे बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेगा। कहीं ना कहीं कार्यक्रम जो कल्चरल प्रोग्राम आपने किए हैं उसमें बच्चों ने काफ़ी अपना उत्साह भी दिखाया और अच्छी उनकी एक परफॉर्मेंस रही है बच्चों की। तो किस तरीके से देखते हैं कि आपने किस तरीके से बच्चों को शिक्षा के साथ साथ में इस चीज़ को भी मैनेजमेंट किया है? वही तो मैं कह रही हूँ कि सर हमारे अध्यापक वर्ग का कार्य जो है वो सराहनीय रहा। उन्होंने शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा जो है ये एक्स्ट्रा गतिविधि जो करवाई वो काबिले तारीफ है। बहुत मेहनत की,
घर से भी जब छुट्टी होती थी तो वो घर से भी ऑनलाइन बच्चों को सिखाते थे या ऐसी कोई व्हाट्सएप क्लिपिंग्स भेजते थे जिससे कि बच्चे घर में भी प्रैक्टिस करें। और पाठशाला में भी कुछ इस तरह से पीरियड्स की अरेंजमेंट की थी, क्योंकि हमारे परख का भी साथ में साथ शेड्यूल चला हुआ था। तो परख की पढ़ाई के साथ साथ हमारे बच्चों ने एग्ज़ाम भी दिए FA3 और साथ में जो है वो कल्चरल एक्टिविटी के लिए भी उन्होंने तैयारी की। परख के बारे में आपने कुछ बताया क्या? ठीक है। हाँ, परख ये है कि एक नेशनल सर्वे है जिसमें जो है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था। स्टेट लेवल पर जो है परख अभियान चलाया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम शायद शैक्षणिक स्तर में हमारा हिमाचल प्रदेश का रैंक थोड़ा समझता जा रहा था, 18वें नंबर पर था। तो हमारे शिक्षा मंत्री ने इस पर बहुत गहरे कदम उठाए और कठोर कदम भी जिसे कह सकते हैं उठाए, और पूरे हिमाचल प्रदेश में एक अभियान चलाया जिसके तहत परख जो है उस मिशन का नाम दिया। और मॉक टेस्ट हुए, मॉक टेस्ट करवाए गए प्रदेश लेवल पर, ताकि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो शिक्षा के स्तर में भी गुणवत्ता प्रदर्शन करे और उच्च रैंक जो है वो प्राप्त करे। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी और शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी का। एजुकेशन के मामले में हिमाचल पूरे भारतवर्ष में दूसरे स्थान पर है, लेकिन गुणवत्ता शिक्षा के पैमाने से यदि देखा जाए तो 18वें नंबर में जो हमारे प्रदेश का स्थान आता है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चिंता का विषय है, जिसके लिए कि परख जैसे कार्यक्रम करके मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से अपनी योग्यता का जो है बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया है, जो कि हो सकता है कि आने वाले समय में पूरा हो और कहीं ना कहीं हिमाचल 18वें स्थान से उठकर पहले स्थान पर आए। अतिथि के तौर पर यहाँ पर जो आज पधारे हैं सुरेंद्र सिंह मनकोटिया जी, जो कि समाज सेवक के साथ साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता है, प्रदेश प्रवक्ता है, जो कि काफी अच्छी पहुंच भी रखते हैं और कहीं ना कहीं आज इन्होंने जो घोषणाएं भी की हैं। धन्यवाद राणा जी, पहले तो आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आप आदरणीय रखते हैं पत्रकारिता में और अच्छा अपने समाज सेवा जो है मुद्दों को उठाते हैं। आज जो यहाँ पर चमुखा में गवर्नमेंट हाई स्कूल है, इसका वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह था, तो जो अभी संपन्न हुआ के सामने है, तो बड़ा अच्छा बच्चों ने पेश किया और बड़ा अच्छा टैलेंट पैदा किया है टीचर्स ने, और एकेडमी बहुत अच्छा, कल्चरल बहुत अच्छा, स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा रहा है। मैं बच्चों को यहाँ इस मंच से शुभकामनाएं देता हूँ कि आप आगे बढ़े, देश की सेवा करें, देश का भार आपके कंधों पर है, आने वाला समय आपका है। सर, आपने आज देखा कि कुछ कमियां थी शायद इस मंच के, और टीचर ड्राइंग टीचर बताया जा रहा है कि कमी थी, तो उसके लिए भी आपने काफ़ी हामी भरी है, तो किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? हाँ, एक बैच निकलने वाला जल्दी ड्राइंग मास्टर का, मैं इनसे कहा कि जैसे ड्राइंग मास्टर का बैच निकल तो यहाँ ड्राइंग मास्टर लगा दीजिएगा। हमारा ध्येय है कि कोई बच्चा एजुकेशन से वंचित न रहे और हर जगह जो है वो टीचर, क्योंकि हम क्वान्टिटी में तो बहुत हो गए, स्कूल कॉलेज बहुत हो गए, लेकिन क्वालिटी में हम पिछड़े हुए हैं। क्वालिटी में हम देश भर में 18वें नंबर पर चले गए। तो सारा फोकस मुख्यमंत्री मोदी जी का वो इसमें है कि एजुकेशन में जो स्कूल ज़्यादा खोलने की बजाय स्कूलों को स्ट्रेंथन किया जाए और उसमें पूरे अध्यापक दिए जाए, कुछ जैसे अध्यापक कभी पिछले सालों से चली आ रही है उसको पूरा किया जाए। और इसके बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने मंत्री जी को आदेश दिया है कि यहाँ पर जो एक्सपोजर विजिट किया जाए, तो उसी के तहत जो वो एजुकेशन मिनिस्टर जी उत्तर प्रदेश जाए थे, पटेल जी CPS थे एजुकेशन के, वो भी साथ ही थे उनके। उसका एक बैच फॉरन जाके टीचरों का, और अब एक बैच और जा रहा है जिसमें 100 टीचर जो है वो जाएंगे सिंगापुर, अगले महीने तक जाएंगे। और उसमें 50 बच्चे जो वो वियतनाम और कम्बोडिया जाएंगे। उसमें जो 40 बच्चे हैं वो मेरिटोरियस बच्चे होंगे जिनकी परसेंटेज 95 के करीब होगी, वो जाएंगे। और 10 बच्चे उनमें से जाएंगे जिसने किसी ने कल्चर प्रोग्राम में भी एक जाएगा जो नेशनल लेवल का उन्होंने पार्टिसिपेट किया हो। NSS में के 2 जाएंगे, NCC के 2 जाएंगे। और इसी तरह से 10 जो बच्चे डिफरेंट फील्ड से जिन्होंने नाम कमाया और नेशनल लेवल तक गया है, पार्टिसिपेट किया है, 10 बच्चे वो जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फोकस है एजुकेशन और हेल्थ की तरफ CM साहब का। 1% में 20 लाख रुपये का लोन दे रहे हैं। अगर कोई नहीं पढ़ा सकता अपने बच्चों को, पैसे का इंतजाम नहीं हो पाता है, गरीब है, विधवा है, तो उनके लिए CM महोदय ने 20 लाख रुपये, और उसमें कुछ नहीं करना है, आपने फीस स्ट्रक्चर लेके आना है और सीधा DC साहब को देना है। किसी बड़े लीडर या किसी नेता को जाने की जरूरत मुख्यमंत्री जी बोलते हैं और बाद DC वाले अपने एप्लीकेशन और पैसे दे दो। इस तरह 1% ब्याज पे स्कूटी मिल रही है, 25,000 उसमें सब्सिडी है।
तो इस तरह से कई कार्यक्रम चलाए हुए हैं। अब हेड मिस्ट्रेस महोदया बता रही थी कि हफ्ते में एक बार फ्रूट देते हैं जिसमें इनकी ताकत स्ट्रेंथ बन जाए, इनमें निपुणता है, इनका मस्तिष्क बढ़े, इनका बॉडी स्वस्थ रहे। तो इस तरह से 23,000 बच्चे वो आइडेंटिफाई किए हैं। उनकी या तो माँ विधवा है, या फिर वो अनाथ हो गए हैं, या फिर वो बेसहारा है, या परित्याग्य है। ऐसे 23,000 बच्चों को डिटेक्ट किया है। उनका खर्चा पूरा सरकार उठाएगी, उनकी माता भी सरकार और पिता भी सरकार। और एक मैं और इसमें से बताना चाहता हूँ, उन्होंने स्टेज की बात की है, मैंने उनसे कहा कि एक लेटर बनाकर दिया मेरे को, मैं कोशिश करा मुख्यमंत्री महोदय से या डिप्टी कमिश्नर महोदय से कैसे लाके का काम पूरा किया। मनकोटिया जी, एक बड़ी गंभीर समस्या है, मैं एक कहना चाहूँगा आज इस मामले में, क्योंकि इस स्कूल में खासकर अगर आप देख पा रहे हैं तो जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं बड़ा जो है कंजस्टेड हो गया है। और ये कंजस्टेड का सबसे बड़ा मेन कारण ये है डिसमेंटलिंग। हमने देखा कि जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं, डिसमेंटलिंग करते वक्त उनको इतनी दिक्कतें आती हैं कि वो डिसमेंटलिंग हो ही नहीं पाता, जिसके चलते जो दानी लोग भी होते हैं अपने दान करने के विषय में जब वो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का बिगड़ जाता है। और यहाँ भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि एक बिल्डिंग अभी भी अर्ध गिरे कंडीशन में पहुंच गई है, लेकिन डिसमेंटलिंग के तौर पर अभी भी कहीं इसका कोई नामो निशान नहीं है, जो कि एक बड़ी समस्या है। तो हम चाहते हैं कि सरकार तक इस मामले को पहुंचाया जाए और डिसमेंटलिंग के प्रोसेस को जो है ईजी किया जाए, ताकि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का अच्छा से बन सके। देखिए, मैंने कई स्कूलों में इस तरह से डिमांड आई थी, तो हमें तो इमीडिएटली उसकी इंस्पेक्शन करा के डिसमेंटलिंग का ऑर्डर करा दिया है। सिस्टम क्या है कि आपने एक एप्लीकेशन एसडीएम महोदय को देनी है, वो उसकी कमेटी की टीम है, कमेटी आके इंस्पेक्ट करती है कि इसकी कंडीशन क्या है, और फिर वो डिसमेंटलिंग के और आदेश करते हैं। डिलैपिडेटेड कंडीशन में लिख देते हैं वो, तो जब डिलैपिडेटेड कंडीशन तो टोटली जो ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है, तो वो कमेटी बना के देती है, उसकी हेड जो वो एसडीएम महोदय है। तो ये भी अगर इन्होंने मुझे पता नहीं क्या प्रोसेस किया है, अगर ऐसा तो हेड मिनिस्टर से बात करेंगे कि आप एसडीएम महोदय की एप्लीकेशन दो, इसके डिसमेंटलिंग का ऑर्डर करा देंगे। नहीं सर, काफ़ी कुछ प्रोसेस हो चुका है, क्योंकि हमने पहले भी आप पता किया था, क्योंकि काफ़ी बिल्डिंग जो आगे गिरने के कगार पर है और यहाँ तक स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से पूरा का पूरा किया गया है, प्रोसेस अपनाया गया है, लेकिन फिर भी डिसमेंटलिंग नहीं हो पा रही है। और डिसमेंटलिंग ना होने की वजह से आप देख पा रहे हैं कि बिल्डिंग अगर पीछे कहीं हट के बनती तो ग्राउंड खुला बनता है। चलो मैं पता करता हूँ, मुझे आज मैं तो आया हूँ, तो मेरे को तो इस तरह की बात मेरे इसमें ध्यान में नहीं लाई गई है। जैसे जो भी अगर एक बड़ा लंबा पीरियड हो गया तो इसको करा देंगे, जल्दी से करा देंगे। हमारे बीच में मैं बताना चाहूँगा मौसी जी हैं, जो कि काफ़ी पुराने समय से इस स्कूल में कार्यरत रही हैं और इस स्कूल की क्या तमाम बच्चों की मौसी ही के आज कुछ आपसे कहना चाह रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं इस स्कूल रोटी खाती 11 साल में प्राइमरी से पानी भरिया, 11वां साल में परमात्मा मुझे रोटी देती, तब मैं स्कूल गई। अब इस वक्त मैं बड़ी नसीबता भी कि मेरा पुत्र वो बैठे चल फिर नहीं सकता। अच्छा, ये हैं बच्चे आप? अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? साल हो गए सरकार ने ये मदद यदि पेंशन लगाई जी अस्पताल की 3000 की पेंशन, क्योंकि कमाने खाने लायक तो है नहीं, इनकी कैपेसिटी तो सर्टिफिकेट बना आपको 3000 रुपया महीने की पेंशन लग जाएगी, वो कराई दें है ना, जल्दी प्रधान जी डॉक्यूमेंट वो लेकर लोक मित्र केंद्र से अपलोड करो, डाटा मैं कह देंगे सीएमओ से कह देना है ना। इन्हें मेडिकल बोर्ड जाने की जरूरत नहीं है, इन्हें डॉक्टर लिखना कि ये कमाने लायक नहीं है, कम है ना, वो बनना ये डॉक्टर एमओ करा देंगे, ठीक है करा देंगे। नहीं कोई नहीं बेटा है तो मैं करा दूंगा, नहीं करा दूँगा। हर महीने तो जो 3000 रुपये लगेगा ना, क्योंकि कमाने लायक तो ये है ही नहीं है, मैं करता है। तो कहीं ना कहीं मनकोटिया जी ने भी इस मामले को देखा है और कहीं ना कहीं सांत्वना भी दी है। मौसी जी काफी पुराने समय से स्कूल में कार्यरत थी और यहीं से रिटायर्ड भी हुई हैं और अपनी समस्या को आज लेकर के आई हैं। और नेताजी एक सहयोगी था कि जो हमारे कैमरे पर ये आगे हैं और हम भी कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि मनकोटिया जी इस मामले में बढ़ चढ़ करके आगे आएँ और कहीं ना कहीं जो है इनका जो बेटा है उसके लिए सहायता का एक कदम उठाएं और आगे बढ़ें। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ चमुखा, कोल्हापुर।
कांगड़ा से।